अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू। बहुत बहुत मेहरबानी आरजू काजमी साहिबा। आज दोबारा हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सर। और सर बड़ा हंगामा है। और वो जी जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है और जिस तरह से उसके बाद उन्होंने जो है इंडिया के जो यहाँ के इंडियन एम्बेसी जो कनाडा में है वहां से डिप्लोमेट्स को उन्होंने निकल जाने का कहा। और यही फिर भारत से भी किया गया कि उन्होंने फिर कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया और उनको बताया, उनसे एहतजाज किया होगा यकीनन उनके स्टेटमेंट पे प्राइम मिनिस्टर के। और फिर वहां से भी कैनेडियन जो जो यानी डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा गया है कि 5 दिन के अंदर वो अपनी कंट्री वापस चले जाएं। कैसे देख रहे हैं सर आप ये सब कुछ क्या हो रहा है? और रीजन आपको पता ही है कि एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो है वो मारे गए थे और उसके पीछे 18 जून को और हरभजन सिंह ऐसा कुछ नाम है, तो उनके ऊपर जो है ये सब कुछ हंगामा है। हाँ, ऐसे है कि मैं तो अभी खुद कनाडा होके आया हूँ और ये खालिस्तान के इशू पे लास्ट ईयर जब मैं गया था हम्म। अक्टूबर बेहल 12 तारीख को, शायद 12-13 को, ऐसे ही था, 2 दिन थे। तो वहाँ पे जो मुझे सिखों ने, उनकी जो लेबर मूवमेंट है, उन लोगों ने बुलाया और कहा कि समझाएं लोगों को ये खालिस्तान का इशू जो है ये क्या सिखों के हक में है, इससे कोई फायदा है। तो मैंने कहा देखो, पाकिस्तान ने एक मजहब की बुनियाद पे स्टेट बना के जो ना मजहब का कोई अच्छी शक्ल दिखा सके और ना कोई स्टेट कामयाब हुई है। आप इंडिया में सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, मैंने तो जाके देखा है। जहां भी सरदार होगा ही इज डूइंग वेल। तो आपको क्या तकलीफ है? हम्म। सो मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीड। लेकिन वहां पे जैसे मुझे समझ आई है कि गुरुद्वारों पे ये खालिस्तानियों का खासा कंट्रोल है और बहुत पैसा वहां पे आता है, लोग डोनेशंस देते हैं। हमारे इलाके के लोग बड़े मजहबी और ये किसी और काम के लिए ना दें, लेकिन गुरुद्वारों और ये मंदिरों मसाजिद के लिए पैसे आसानी से मिल जाते हैं। तो ये खालिस्तान मूवमेंट जो है, इंडिया में इसका कोई वजूद नहीं है। मैं इंडिया भी होके आया हूँ। तो अब ये है कि वैनकूवर, टोरंटो, यानी जिस मैं टोरंटो के पास ही एक शहर है ब्रैम्पटन, जहां मैं रह रहा था, वो तो एक्चुअली बेहल सबसे बड़ी कम्युनिटी वहां यही सिख सरदारों की है। तो अब वहां वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती है और मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे आपको हर मजहबी सोच इसको साथ लेके चलना पड़ता है। तो आपको पता है, बहुत देर पहले एक एयर इंडिया का जो है जहाज गिराया था ये टेररिस्टों ने, खालिस्तानियों ने। और आई थिंक 1986 की बात है या वटेवर, बहुत लोग मारे गए थे। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो, उनके कई मिनिस्टर जो हैं वो सिख सरदार कम्युनिटी से हैं। तो इस कम्युनिटी का खासा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। अब जाहिर है, इंडिया को तो जो मुल्क खालिस्तानियों को पनाह देता है या उनको ज़्यादा प्रमोट करता है, तो वो इंडिया की इंटरेस्ट में तो नहीं जाता। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इंडिया गए हैं अब G20 के मौके पे, तो उनको ज़्यादा प्रोटोकॉल और वो जो होता है ना, अटेंशन नहीं दी गई। रादर ही वॉज मेड टू फील कि ये जो आप इंडिया खालिस्तानियों को आपने साथ रखा हुआ है, वी डोंट लाइक इट। महल उसका फिर जाके ट्रूडो ने कहा है, आई थिंक इज वर्ड्स आर दैट वी हैव क्रेडिबल पॉसिबल एविडेंस, कुछ इस किस्म का है। और उसके बाद उन्होंने एक इंडियन डिप्लोमेट को शायद वहां से एक्सपेल भी कर दिया है। और नॉर्मली ये होता है कि अगर आप किसी मुल्क के डिप्लोमेट को एक्सपेल करें तो दूसरी साइड भी ऐसे ही रिएक्ट करती है। सो दिस इज पार्ट ऑफ द वे टू स्टेट्स एक्सप्रेस देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट वन अनदर। तो ये बैकग्राउंड है। इसको कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हमें देने चाहिए, क्योंकि
जब तक अच्छा मैंने आज करण थापड़ जो हैं इंडिया के बहुत बड़े इस तरह तुम्हारी तरह प्रोग्राम करते हैं, जी तो उनपे फॉर्मर जो हैं रॉ के हेड दौलत जी उनका इंटरव्यू सुना। आई मेट दौलत व्हेन आई वाज इन इंडिया, वेरी नाइस जेंटलमैन, ओरिजिनली पंजाब के लाहौर के ये खानदान है, सर, सरदार है। मेरे शो में एक बार आए, वो जब मैं टीवी चैनल पे कर रही थी ना, तब जी उन्होंने जी, फोन पे एक बार वो शो मेरा ज्वाइन किया था, आई एस ए सी। दलत साहब ने। जी, जी वो कहते हैं कि हम कभी इस किस्म के एक्शन में, किसी की असैसिनेशन में हम हिस्सा नहीं लेते। अब दिस इज व्हाट द इंडियंस आर सेइंग। सो लेट्स सी कि ये आगे जाके क्या बात बनती है, क्योंकि ट्रूडो ने ये नहीं कहा कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है। ही सेज क्रेडिबल पॉसिबल एविडेंस, इस किस्म की कोई बात है। सो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग कि लेकिन एविडेंस सर, क्या। डिप्लोमेट्स निकाल देना सर इस बात पे, जो अभी कंफर्म भी नहीं है, उनको शक है सिर्फ, और इसके ऊपर दोनों कंट्रीज ने अपने अपने जगह से डिप्लोमेट्स को कहा कि चले जाएं, तो ये उसके बाद ये चीज अमेरिका तक पहुंची है, वहां से व्हाइट हाउस से भी स्टेटमेंट आ गया है, यूरोपियन कंट्रीज भी स्टेटमेंट दे रही हैं, तो आपको लग रहा है कि क्या उनकी क्या कोई मामला स्टेटमेंट है? सीरियस हो मैंने रहा है? मैंने नहीं वो देखा कंसर्न स्टेटमेंट। जाहिर किया है सर, कंसर्न ही जाहिर किया है जाहिर हाँ, उन्होंने इस बात कंसर्न पे, कंसर्न बिकॉज कंसर्न दोनों किया है। बिकॉज दोनों कंट्रीज बड़ी है ना। बड़ी है और G20 की मेंबर भी है ना, और अभी हाँ। कोऑपरेशन की बुनियाद पे ये सारी बात चल सकती है। तो अ, अलबत्ता अगर कहीं खालिस्तान की मूवमेंट के कुछ लोग सपोर्टर हैं, वो भी आई डोंट थिंक आर मेजॉरिटी। मुझे तो इन दिनों में कोई भी नहीं मिला जब मैं वहां था। सब लोगों ने कहा कि ये एक फ्रिंज एलिमेंट है, हम्म। लेकिन गुरुद्वारों पे इनका बड़ा कंट्रोल है, लिहाजा पैसा शैसा बहुत इनके पास आता है। हो सकता है ये उधर से मैंने ये सुना है। खालिस्तानियों के साथ जब भी मेरी बात हुई, मैंने कहा यार ये होगा क्या कि अपने सिख जवान जो है ना मरवा दोगे? कैन यू डिफीट द इंडियन स्टेट टू गेट खालिस्तान? ये खालिस्तान का आइडिया ही एक बिल्कुल बेहुदा आइडिया है, और इसमें कोई आने वाले वक्त में इसका कोई चांस नहीं है। अलबत्ता उधर से इल्ज़ाम ये लगा है कि ये खालिस्तान की मूवमेंट को इंडियन गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रही है अपनी इलेक्शन जीतने के लिए। मैंने ये बता दिया ताकि ये भी देखें कि किस तरह पॉलिटिक्स को लोग एक्सप्लेन करते हैं। सो मगर वी सर डोंट नो। मगर जी, सर, इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से आगे जा रही है, जिस तरह से G20 हुआ, या एससीओ की मीटिंग्स, इवन वो जो चंद्रयान था, वो सब जी, चीजें जो चल रही हैं, इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी जा रही है, तो उनको इस किस्म की हरकतें करने की मेरे ख्याल से जरूरत तो नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खालिस्तान के मूवमेंट को वो एक्टिवेट कर दें या कुछ। हाँ, ये जरूर है, कुछ लोग सर ये भी कह रहे हैं कि जो बाकी कंट्रीज है, यूरोपियन हो गई या अमेरिका हो गया या दूसरे, तो उनको भारत की ये तरक्की पसंद नहीं आ रही, तो हो सकता है वो कोई इस किस्म की बात कर रहे हो जिससे इनके यहाँ कुछ ना कुछ जो है वो हलचल मची रहे। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? सियासत के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन साथ-साथ ये वेस्ट वालों को इंडिया की भी ज़रूरत है ना, क्योंकि बेसिक है उनका हेडेक तो चाइना है। हम्म। तो इंडिया को वो एज़ एन अल्टरनेटिव, उतना ही बड़ा मुल्क है, उतनी पॉपुलेशन है, और ये डेमोक्रेटिक भी है, इलेक्शन भी है जो वेस्टर्न पावर्स पसंद करती हैं। तो मेरे ख्याल से वेस्टर्न पावर्स इंडिया को इस वक्त अ, यानी प्रेशर में नहीं डालना चाहती होंगी। अभी तो उन्होंने बहुत ट्रेड वहाँ पे अपनी, ये जो जितनी प्रोडक्शन है वो मूव कर रही है टू इंडिया। इन हालात में आई डोंट थिंक कि ये एक एक वजह है कि पूरा वेस्ट अब इंडिया के खिलाफ हो गया है। अगर इंडिया के खिलाफ हो गया तो फिर हक में चाइना के हो गए हैं वो? आई वंडर। मुझे तो समझ नहीं आती इस बात की। ये इस किस्म की बातें होती रहती हैं। और आई एग्री विथ यू, इंडिया इज डूइंग सो वेल, और खालिस्तान इज नो इशू फॉर इंडिया टू बी ऑनेस्ट। हम्म। तो वो जाके इस असैसिनेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी इंडियन स्टेट। आई हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट्स अबाउट दैट। आई डोंट थिंक दैट्स कन्विंसिंग। लेकिन सर, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमें अक्सर ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई देते हैं, खालिस्तान के जो लोग कनाडा में रहते हैं, यानी जी जी, खालिस्तान बिल्कुल। मूवमेंट के, जी, उनमें भी, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह महल वो वोटिंग जो होती है कि
आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों मिस्टर ट्रूडो इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। वैसे जो मुझे बताया गया है कि जो सरदार वहाँ पे हैं, मेजॉरिटी खालिस्तान के हक में नहीं है, हालांकि उन्होंने कहीं एक दो जगह रेफरेंडम भी करा लिया। अभी तुम रेफरेंडम कनाडा में टोरंटो में करा रहे हो, बात तो है इंडिया में होना चाहिए रेफरेंडम, बट हु इज गोइंग टू लेट सच ए रेफरेंडम टेक प्लेस इन इंडिया? तो ये शरारतें हैं। हु इज बिहाइंड ऑल दिस वी डोंट नो। और मेरा एक भी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि स्टेट्स की कई किस्म की पॉलिसीज होती हैं। तो चाइना के खिलाफ इंडिया को प्रमोट करना, उसको मजबूत करना वेस्ट के इंटरेस्ट में भी है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग इंडिया को अपने कंट्रोल में भी रखना चाहें, क्योंकि जो ये है यूक्रेन की जंग में इंडिया ने वेस्ट का वैसे साथ नहीं दिया, न्यूट्रली अपने आप को रखा है। आज मैं एक और डिस्कशन भी सुन रहा था, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं साक्स, जेफरी साक्स। वो ये जो जंग हो रही है यूक्रेन में, उसमें ही वाज ब्लेमिंग द अमेरिकन्स, ही इज एन अमेरिकन हिमसेल्फ, कि 30 साल से ये रशिया को तंग कर रहे हैं। तो कई दुनिया में चीजें हो रही हैं जिनके कनेक्शंस शायद एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन कमिंग बैक टू योर मेन कंसर्न, मेरे ख्याल से इंडिया असैसिनेशन के अंदर एक खालिस्तानी लीडर को क्यों हो करेगा, जबकि खालिस्तान इज नो थ्रेट टू इंडिया इन एनी केस, और इंडिया तो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अगर हम बात करें इंडिया की, और आपका विजिट भी था इंडिया में, तो अभी वापस आकर कोई ऐसी चीज जो आप समझते हो कि आप बहुत मिस कर रहे हैं भारत की, और उसके ऊपर आप बात करना चाहें कि वो चीजें जो हैं, या वो बात जो है, आपने देखा ही होगा कि वहां पर मोदी जी की गवर्नमेंट है पिछले 9 साल से, आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि शायद दोबारा भी वही इलेक्ट हो जाएंगे। तो कोई ऐसी ऐसी चीजें जो आपको भारत में दिखी हो और आप समझते हो कि पाकिस्तान को भी उसे फॉलो करना चाहिए? वैसे तो खैर यहाँ पर जो है वो आईटी प्रोडक्ट्स भी यूज की जा रही थी, जो आज ही गवर्नमेंट ने कहा है कि करना बंद कर दें, वरना इंडिया शायद हमारे बैंक्स और बैंक लॉकर और जिसे कह रहे हो सिस्टम तक पहुंच जाए। तो इस किस्म की बेवकूफी की बातें भी हमारे यहाँ की गई हैं, लेकिन क्या चीज हम फॉलो कर सकते हैं? मैं मतलब इंडिया से आने के बाद मैंने देखा है कि उनका उनका पूरा सिस्टम मिल के काम कर रहा है। हाँ, उनकी सियासत के अंदर दो पोजीशंस तो अब बन गई हैं। एक इंडिया ग्रुप है जिसके जवाब में उन्होंने इंडिया का नाम भारत कर दिया है। तो ये इस किस्म की सियासत वहाँ पे हो रही है। लेकिन पिछले 9 साल जो मैंने इंडिया विजिट नहीं किया और अब किया है, तो मैंने तरक्की बहुत देखी है। लेकिन ये तरक्की शुरू मोदी जी से पहले हो गई थी। वो क्या कहते हैं, जब मनमोहन सिंह थे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, तभी उन्होंने ये इकोनॉमी का मॉडल बदल दिया था। सोशलिज्म की बजाय वो फ्री मार्केट, वेदर इट इज गुड और नॉट आई डोंट नो, लेकिन कहा जाता है यूएन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है, यूएनडीपी, उसमें इंडिया ने 460 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से रिमूव अपना किया है, और पाकिस्तान ने बहुत अपने लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे धकेल दिया है। तो एक तो ये फर्क है। और मैंने आज देखा अभी बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दे दिया है लाहौर में कि इंडिया इज अ टेररिस्ट हिंदुत्व स्टेट। हाँ, ये मैंने अभी देखा है। जी। अब मुझे नहीं समझ आई बिलावल का, क्योंकि ये पंजाब में लाहौर में दिया गया है, और शायद उनका ख्याल हो कि जैसे उनके नाना ने एक दफा पंजाब को कैप्चर कर लिया था सोशलिज्म के नाम पे और एंटी इंडिया रेट्रिक में, तो सोशलिज्म तो अब कोई नाम नहीं लेता। तो ये एंटी इंडिया कार्ड शायद पंजाब में दोबारा पीपल्स पार्टी को रिवाइव कर दे। मुझे उस पर आई हैव वेरी ग्रेट डाउट्स। मैं बिलावल को भी कोई जहीन पॉलिटिशियन नहीं समझता। आई थिंक ही इज टू ऑर्डिनरी। सिर्फ एक खानदान की बैकिंग है, वरना अकल के एतबार से, अल्फाज की चॉइस के एतबार से आई थिंक ही इज बिलो मीडियोकर जिसे कहते हैं। तो सर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो है इस चीज को उछालेगा, इस खबर को, और हम अपने फायदे के लिए जो है इसको और ज्यादा हवा देंगे? फायदा, जैसे अभी आप, मैंने भी देखा है सर, बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल हाँ, ये स्टेटमेंट दिया फायदा है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अनइलेक्टेड हैं,
वो गए हुए हैं और वहाँ पे ज़ाहिर है कश्मीर पे शोर मचेगा, तो फिर इंडियन जो हैं वो अपने काउंटर में पाकिस्तान के सारे जो माइनॉरिटीज़ परसिक्यूशन और गिलगित बल्तिस्तान, तो दोनों की डर्टी लिनेन जो है ना, वो वहाँ पे खुल जाएगी। इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। मेरी तो आई एम स्टिल इंसिस्टिंग कि पाकिस्तान मोर देन इंडिया नीड्स टू नॉर्मलाइज़ रिलेशंस विथ इंडिया, और जब ये नॉर्मलाइज़ हो जाएगा तभी पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। तो मैं तो बिल्कुल बरक्स सोच रहा हूँ ये बिलावल के और ये हमारे जो रीसेंट केयर टेकर गवर्नमेंट आई है। आई थिंक नॉर्मलाइजेशन विथ इंडिया रिलेशंस इज द प्री कंडीशन फॉर अदर थिंग्स टू हैपन इन पाकिस्तान। ठीक है, कहते हैं जो नए चीफ जस्टिस हैं वो बड़े अवामी हैं, आज वो कार खुद ड्राइव करके आए हैं, वेरी गुड। अगर वाकई हमारी जुडिशरी में कोई इस किस्म की ऑनेस्टी आती है तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो पाकिस्तान के हर पॉजिटिव जो स्टेप होगा उसको सपोर्ट करूंगा। आई हैव नो बिल्कुल। प्रेजुडिस। हाँ, होना भी यही लेकिन चाहिए। जी। हाँ, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान का टोटल सिस्टम जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं ठीक कर सकते। हुँ। एंड आई होप जो भी होगा वो एक रिवेंज के हवाले से नहीं होगा बल्कि जस्टिस के हवाले से होगा। ये जो नए केस खुले हैं, ठीक है। बिल्कुल। सर, कई बार आपने भी बात की और लोग भी यही कहते हैं कि जो पीएम मोदी जो प्रोजेक्ट लेकर आगे बढ़े या मतलब सक्सेसफुल हुए, वो पहले से थे। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो उनसे पहले की गवर्नमेंट में हमने देखे कि शुरू किए थे। और ये अच्छी बात है कि हमारी नज़र में अगर ऐसा क्यों होता है कि जो गवर्नमेंट आती है, वो पिछली गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर देती है, कहती है, "ये भी गलत है, ये भी गलत है।" सब बंद हो जाते हैं। वो यही है ना कि हमारा जो तर्ज सोच है वो औरंगजेब वाला मॉडल है हुँ। कि मेरी बात चलेगी, बाकी सबको मैंने उड़ा देना है। इंडिया के अंदर ऐसे नहीं होता। ठीक है, एक हद तक सियासी मनूवरिंग होती है, लेकिन इंडिया अब एक मैच्योर जमहूरियत है। हुँ। उसके अंदर एक पॉपुलिज्म की भी शक्ल नज़र आती है, यानी हिंदू कल्चरल रूट्स में वापस जाना, ये वो, बट दैट आई लीव फॉर इंडियंस टू डिसाइड। मेरे ख्याल से सेक्युलर इंडिया इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। जाहिर है उनके हिस्टोरिकल रूट्स भी उसमें ढूंढना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फॉर मी इंडिया इज अ सक्सेस स्टोरी। और नरेंद्र मोदी जी के दौर में तरक्की तो बहुत हुई है ना, चाहे ये पहले शुरू हुई थी, लेकिन उनके 9 साल के बाद आने के जो मैंने देखा है, शुरू अगर पहले हुई थी तो उसको कंटिन्यू करना तो नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट का अचीवमेंट है ना। और हमारे यहाँ जैसे आपने कहा है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी होता है तो वो आके बंद कर देते हैं। हाँ जी, कहते हैं कि बिल्कुल। बेनज़ीर स्कीम हुँ। जो है वो चल रही थी, फिर बाद में नहीं चल रही थी। आई डोंट नो किसकी बात मैं मानूँ, किसकी ना मानूँ, लेकिन ये अक्सर पाकिस्तान में होता है। बिल्कुल ऐसे, और उसकी वजह से सर मज़ीद नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स आधे-आधे बने होते हैं उनको छोड़कर ये कोई नए शुरू कर देते हैं। लेकिन सर लास्ट में मैं पूछना चाहूँगी, राहुल गांधी की अगर हम बात करें, तो उनको आप कैसा पाते हैं? आपके ख़्याल से उनमें कोई लीडरशिप है या वो आपको बिलावल भुट्टो की तरह तरह ही इमैच्योर लगते हैं? देखें, इसमें जो मेरे सीरियस दोस्त इंडिया में हैं, पढ़े-लिखे, वो कहते हैं कि हम बहुत इम्प्रेस हुए जब राहुल गांधी ने ये लॉन्ग मार्च की और हज़ारों लोग, लाखों लोग उनके साथ आए। और लेकिन दूसरी साइड उन्हें पप्पू कह के तो अ, वो डिस्पैरेज करती है। सो आई वुड लीव इट फॉर द इंडियंस टू डिसाइड। आई थिंक राहुल गांधी ने इस दौरान बहुत कुछ सीखा भी है। अगर लोग तारीफ कर रहे हैं तो ये वो लोग हैं जिनकी मैं उन्हें पॉलिटिकली मैच्योर समझता हूँ और वो रिस्पॉन्सिबल बात करते हैं। ठीक है, वो प्रो कांग्रेस लोग हैं तो उस तरह भी बात करेंगे, लेकिन इर्रेस्पॉन्सिबल बात मेरे ख्याल से वो नहीं थे कर रहे। कई लोग कह रहे थे कि हम उस लॉन्ग मार्च से बड़े इम्प्रेस हुए हैं। तो मिस्टर राहुल गांधी हैज़ apparently been learning a lot, और अगर वो सीख रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड साइन।
मगर सर पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं मेजॉरिटी, उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्या है बीजेपी या पीएम मोदी से, और इतना लाड क्यों दिखाया जाता है कांग्रेस के लिए? हर वक्त हर जिससे बात करने को तैयार रहते हैं, हाँ जी कांग्रेस आ जाए तो सब ठीक नहीं, हो जाएगा। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तब उन्हें गालियां देते थे, मैं तो उस दौर का रहने वाला हूं ना, मुझे तो पता है। नो नो नो, नॉट एट ऑल। नेहरू को यही बुरा कहते रहे हैं, ये तो आके इमरान खान ने जिंदगी में पहली दफा सच बोला है कि ये वो इंडिया नहीं है जो नेहरू और गांधी बना गए थे सेकुलर। राइट और रॉन्ग इज नॉट द इशू, लेकिन ये बयान तो उनका है ना। तो सो आई थिंक पाकिस्तान में इंडिया की मौजूदा हुकूमत को क्रिटिसाइज करने के लिए पुरानी हुकूमतों की तारीफ करना उसी फ्रेमवर्क में आता है। लेकिन जब वो हुकूमतें थी तो उन पे उतनी तनकीद होती थी कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये वही वो कांस्टेंट बातें थी। तो इस तरह ही है पाकिस्तान में। नरेंद्र मोदी इज नाउ लीडिंग इंडिया, तो उनको गालियां देंगे, उनके बुरे, उनके खिलाफ बोलेंगे और कांग्रेस की तारीफ करेंगे। जब कांग्रेस अगर हुकूमत में आ जाए तो वही कश्मीर का इशू और वही कि नेहरू ने ये कर दिया, वो कर दिया, सारी पुरानी बातें ये लेके आ जाएंगे। पाकिस्तान की स्टोरी दुनिया में कोई नहीं सुनता, हमको मजबूरन सुननी पड़ती है क्योंकि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है। नोबडी टेक्स पाकिस्तान सीरियसली इन द वर्ल्ड फोरम्स, ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो सर हम सुधरने वाले नहीं है, आपका मतलब है हम ठीक नहीं होंगे? फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा। अब देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के जो नए जज हैं, अपना चीफ जस्टिस जस्टिस है फाइज ईसा। जस्टिस जी। ईसा, हाँ, फायज जी। ईसा, इस पे बहुत ज्यादा अटेंशन लोग दे रहे हैं, डॉन वाले और दूसरे भी। हम्म। कैन वन मैन चेंज एवरीथिंग? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगर जस्टिस ईसा जो हैं ह्यूमन राइट्स के रिलेशंस में ब्लास्फेमी लॉ और इन लॉज को कह दें कि ये अल्ट्रा वायरस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, तो बहुत बड़ी सर्विस होगी। लेकिन अगर ये चीजें वहां ही रहती हैं तो आई डोंट नो हाउ मच वन जज कैन डू टू चेंज पाकिस्तान माइंडसेट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन खैर हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं और देखते जी हैं कि जी, आगे किस तरह से बढ़ते हैं लोग। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन बड़ी किया। मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू।